सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं घन यानी क्यूब। क्यूब का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक वैसे तो आपने पढ़ा होगा, वैसे तो सुना तो होगा। क्यूब का नाम हम वैसे अक्सर सुनते हैं। तो आज हम उस टॉपिक का नाम लिखते हैं पहले ही, ताकि पता चल जाए कि क्या चलने वाला है। आज हम क्यूब पढ़ेंगे यानी घन पढ़ेंगे। ये ज्यादातर तो वैसे पता है ना आपको, हिंदी मीडियम वालों के लिए है चैनल, लेकिन फिर भी इंग्लिश का हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है बेटा, वरना कुछ नहीं इंग्लिश के बिना। तो हम क्यों पढ़ना चाहेंगे आज। आप कहोगे सर आपने ये टॉपिक क्यों लिया। अब मैंने डाइस करवा दिया तो मैंने सोचा यार क्यूब करवा दें, क्यूब की वर्ड साथ में करा दें, क्योंकि ये टॉपिक उनके साथ का ही होता है। डाइस मैंने करवा दिए। एक दो क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन इसलिए नहीं करवाए थे ताकि मैं तभी कराऊंगा यदि आपको एक कमेंट करके मुझे कोई पूछेगा कि सर और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उसका वीडियो जल्द से जल्द बना दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूब रियल में क्यूब होती क्या है, सबको पता है क्यूब क्या होती है। क्यूब एक त्रिविमीय आकृति होती है, ये आपको पता है। इसे बोर्ड पे लिखा नहीं जा सकता, लेकिन केवल केवल बनाया जा सकता है। एक त्रिविमीय आकृति होती है। मतलब मुझे पहले आप ये बताइए कि एक घन है, चलो मैं घन बनाता हूँ। रियल में एक घन ऐसे बनाता हूँ मैं। थोड़ा खराब बन गया अभी, चलिए। लेकिन मान लीजिए मैंने एक घन बना दिया, चलो कोई भी कुछ भी मान लीजिए आप, कुछ ऐसा घन बना दिया, जो भी मान लीजिए घन है ये थोड़ा सा। अब मुझे बता दीजिए, हमें सामने से देखने पर घन हो चाहे डाइस हो, ये दोनों घन, डाइस भी तो घनाकार ही होता है, क्यूब जैसे ही होता है डाइस भी। अरे भाई डाइस भी तो क्यूब के समान ही होता है, ये और नो। तो ऐसे ये क्यूब भी ऐसा ही होता है। अब जैसे हमें डाइस की तीन सतह दिखती थी, केवल और केवल तीन सतह दिखती थी, वैसे ही क्यूब की भी हमें केवल और केवल तीन सतह ही दिखाई देती है। तो ये थी कुछ बेसिक बातें आपको बताने की। अब क्वेश्चन कुछ मैं इस प्रकार बताता हूँ आपको। सीधा हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसकी कुछ आपको मैं इतनी इजी ट्रिक बताऊंगा, इतने इसको ट्रिक भी ले सकते हैं आप, या फॉर्मूले के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला मात्र 3 फॉर्मूले के अंदर इस पूरी प्रश्नावली को हम करने वाले हैं। 3 फॉर्मूले के अंदर इस पूरी प्रश्नावली को हम करने वाले हैं, आप ये समझे। और बहुत ही इजी है, ज्यादा इतना बड़े नहीं सर, इतने बड़े बड़े 4 लाइन के एक पूरी लाइन भर जाए ऐसा कोई नहीं है बेटा। मात्र 2 वर्ड 4 वर्ड बस, इससे कुछ ज्यादा अक्षर नहीं। 2 वर्ड के अंदर आपको क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा और वो ट्रिक हमको समझनी है। तो बेटे, और हमें सबको पता है कि टाइम ही बचाना है, समय हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उसका आंसर आप मुझे देना, आप दे सकते हो तो, वरना आपको मैं बताता हूं। तो चलो देखो इसको। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, हमको उसने ये क्वेश्चन दे दिया और अब पूछ लिया उसने कि 15 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है जिसे 5-5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जाता है, तो छोटे घनों की संख्या। अब याद रखना कि यहाँ पे छोटे घनों की संख्या न देकर ये भी यही बोल देता है कि कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या। हमसे ये ज्ञात कर लेता है, बात दोनों सेम है, छोटे घनों की संख्या या कुल घनों की संख्या, दोनों बात बेटा बराबर है। दोनों बात क्या है, इक्वल इक्वल है। तो चाहे कुछ ही पूछ ले, लेकिन ये सिंपल है बेटा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसको निकालने का सूत्र बिल्कुल सिंपल है। मतलब हमें केवल और केवल x का मान चाहिए, और वो मान ऐसे होगा। वैसे तो आप सूत्र बना के लिखोगे ना तो बहुत बड़ा होगा, बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा, ऐसा मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा, सूत्र कुछ नहीं लिखाऊंगा, आपको ट्रिक बताऊंगा। बड़ा घन कौन सा था, 15 क्यूब अपॉन में छोटे घन की पूछा है तो 5 की क्यूब। अब बेटा क्यूब है, अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करें इसको, सोल्व तो आराम से कर सकते हो आप। 15/5, ये मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। क्यूब दोनों की बेटा क्यूब ही करनी है, इस बात का ध्यान में रखना। इन दोनों की क्या करनी है, केवल और केवल क्यूब ही करनी है। तो क्यूब मैंने ऊपर ले ली, क्या 3 हो जाएंगे यहाँ पे, तो 3 की क्यूब क्या होगी 27, तो x की वैल्यू क्या आ गई 27। तो सर
यदि आप 15 सेंटीमीटर के ठोस घन को 5-5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटोगे तो छोटे घनों की संख्या या कुल घनों की संख्या 27 आएगी। जो x का मान है वही घनों की संख्या है और वही छोटे घनों की संख्या है और वही कुल घनों की संख्या है। इतनी बात क्लियर है। और क्वेश्चन ऐसे आते बेटे, ऐसे आते, ऐसा नहीं है सर यदि क्वांटम आ जाए, क्वांटम कभी घन नहीं आते बेटे। ऐसा थोड़ी कि सर भाई घन बन रहा है 2 सेंटीमीटर का, मेरा उत्तर आ रहा है 2.5, तो क्या भाई आधा घन क्या भार थोड़ी रहेगा, घन तो सेम होता है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 20 कर दिया और यहाँ पे मैंने मान लो 4 कर दिया, तो क्या करोगे आप? तो करें क्या सर, हम वही काम करेंगे, हमें केवल और केवल वापस x की वैल्यू चाहिए और हम वही करने वाले हैं जो मैंने पहले किया है, 20/4 की क्यूब। और ये तो काम यार तुम ऐसे बिन लिखे, बिन पेन उठा के भी कर सकते हो। 20 में 4 का भाग 5 बार जाता है, x की वैल्यू 125 आ गई। ये तो आप बिन पेन उठाए भी कर सकते हो बेटा, नहीं कर सकते क्या? अरे मुझे बताओ, नहीं कर सकते क्या? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे, ये क्वेश्चन इसका बेसिक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। जो क्वेश्चन पूछेंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, वो आपको समझाने जा रहा हूँ और वो आपको समझनी होगी और आपकी समझ में आनी ही पड़ेगी उसको, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं चल सकते बेटा। सिंपल है, इजिली कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। चलो मान लो यहाँ पे मैं 50 दे दूं, यहाँ पे 5-5 दे दूं, फिर क्या करोगे आप? करना क्या, वही करोगे, यहाँ पे 50 लिखोगे, यहाँ पे 5 लिखोगे, कटता 10 बार, 10 की क्यूब 1000 होती है, 10 की 1000 होती है बेटा, सुन लो, इजी है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, ज्यादा हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन। आपको बस इस प्रकार के नहीं मिलने वाले, लेकिन मैं पहला बेसिक बता रहा हूँ, ये काम आएगा, ये काम आएगा आपके। अब छोटा मोटा क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेते, थोड़ा सा मतलब वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन उस आगे क्वेश्चन भी आपको आना जरूरी है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन समझ में आए ना तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए इस बार, ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा लेवल का है, तो चलिए इसको करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। ये भी 2-2 सेंटीमीटर के 64 टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो बड़े घन की भुजा का माप क्या है? अपने बस ये पूछा है, तो इस बार वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसने इस बार टुकड़ों का मान दे दिया, और पहले हमें टुकड़े ही पूछे थे, छोटे घनों की संख्या यानी टुकड़े तो पूछे थे, इस बार इसने टुकड़ों की संख्या दे दी और ये बता दिया कि 2 सेंटीमीटर के टुकड़े हैं। तो x की वैल्यू तो आप सीधी सोच भी सकते हो, x की वैल्यू सर 4 ही आएगी, क्योंकि ये किसकी क्यूब है? 64, 4 की क्यूब है, तो x की वैल्यू 4 नहीं है क्या? अब ऐसे मत करना कि सर आपने 64 को 2 से डिवाइड क्यों किया, बेटा टुकड़े पहले इसने कर दिए हैं, इसने टुकड़े कर दिए और उससे हमें टुकड़े पूछे थे निकालने के लिए, इसने टुकड़े ऑलरेडी निकाल लिए, हमने निकाल रहे, उसने निकाल के हमको पहले दे दिए, ठीक है, समझ गए? हमें निकालने इसने दे रखे हैं, तो 64 4 की क्यूब होती है, इसलिए मैंने x का मान 4 ले लिया। अपने को x का मान मिल गया, अब x का मान तो ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात करना है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा का माप। तो 2 सेंटीमीटर काटे हैं, तो 4 गुणा 2 यानी 8 सेंटीमीटर, बड़े घन की भुजा क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। भैया छोटे घन की भुजा से 2 सेंटीमीटर की है, तो बड़े घन की भुजा क्या होगी? 8 सेंटीमीटर की। बस में इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था। हमें बस हमें चाहिए क्या? केवल और केवल x की वैल्यू। आप बेटा बस फोकस और फोकस, केवल और केवल फोकस आपको बस इस पे करना है। हमें केवल x का मान चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। क्वेश्चन के अंदर यदि x का मान हमें मिल गया तो हम क्वेश्चन को कर देंगे। आप करोगे अगला क्वेश्चन, आपको मैं एक क्वेश्चन बढ़ाऊंगा, एक बड़ा क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, उसी के अंदर मैं 4 5 6 7 क्वेश्चन दे दूंगा और हम वो क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन हमें केवल ऐसे मिलते हैं, एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और फिर उसके दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हमें दे देता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा। लेकिन पहले आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो पहले ही बता दिया था कि हमें केवल और केवल बेसिक सीखना है बेटा, बेसिक हमें सीखना ही पड़ेगा। बेसिक के बिना हम कुछ नहीं है, हम सीधे ट्रिक पे नहीं जा सकते, हमें पता होना चाहिए कि ट्रिक किस प्रकार बन रही है और उसका बेसिक क्या है। बेसिक से हम
ट्रिक के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हमें सीधे ट्रिक के ऊपर नहीं जा सकते, वरना वही होगा रट्टू पोपट। रटने का काम तो हमने 12वीं तक भी तो किया है, ऐसे काम हमें नहीं करने हैं, हमें कंपटीशन का एग्जाम फाइट करना है, पता है ना आपको। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब इसी से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन और देता हूँ, थोड़ा लेंथी था ना पिछले जैसे, अब इससे लेंथी थोड़ा सा क्वेश्चन और होगा अगला। तो चलिए वो देखते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, अगला क्वेश्चन बेटा ये है। अब ये क्वेश्चन इसको पढ़ो। 30 सेंटीमीटर का ठोस घन जिसे 216 टुकड़ों में खंडित किया जाता है, तो बताओ छोटे घन की भुजा का क्या माप है, या छोटे घन कितने सेंटीमीटर का है। अब हमें ये बताना है। अब इस बार में उल्टा ही पूछ लिया इसने, बड़े घन का माप दे दिया और छोटे घन का माप पूछ लिया। टुकड़ों का इसने जिक्र पहले ही कर दिया है कि कितने टुकड़े, 216 टुकड़े। अब मुझे बताइए 216 कितने की होती है, क्या 6 की क्यों होती है क्या, की बात रखे बेटा। तो x का मान क्या मैं 6 लिख दूं, बस सर काम हो गया सर, अपना क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया। x का मान आ गया सर, बस हमें बस ये चाहिए, x का मान आ गया। अब देखो x का मान 6 तो आ गया भाई बेटे, सही है, लेकिन वो 6 किसमें है, 6 टुकड़ों, यानी x का मान 6 तो आ गया, लेकिन वो किसमें से निकला है, 30 सेंटीमीटर टुकड़ों में से 6 सेंटीमीटर का टुकड़ा है, तो x का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। यानी बड़े घन छोटे घनों की, छोटे घन का जो माप है वो 5 सेंटीमीटर का है। कैसा कर रहा हूँ, छोटे घन की भुजा 5 सेंटीमीटर। अब गुना थोड़ी करोगे, गुना करोगे तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, कोई सार थोड़ी है, भागी तो दोगे तभी छोटे घन की भुजा आएगी, और गुना करोगे तो बड़े घन की भुजा आएगी। याद रखना, सिंपल सी बात है ये, सॉरी ये तो याद रखने की क्या बात है, कभी कभी जुबान फिसल जाती है यार, ध्यान रखा करो, है ना। वो कहते हैं ना फलो फलो में बोल जाते हैं, लेकिन आपको मेरी बातों को ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसा ही हूँ, अपना काम सुधार लूंगा, लेकिन आपको अपना काम जरूर सुधारना है। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और देखना है, समझ में आया तो ठीक है, और वरना आगे चलते समय मैं आपको जरूर समझाऊंगा। और नहीं भी आपको समझ में आए तो कमेंट में लिखें, कमेंट में जब भी आप लिखोगे तो आपका डाउट तुरंत सोल्व होगा, तुरंत आपके लिए 24 घंटे के अंदर अंदर काम किया जाएगा आपके डाउट्स के लिए, याद रखें। तो शानदार क्वेश्चन था। आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के ऊपर, यानी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार का आएगा। तो वो क्वेश्चन आप और देखिए और फिर हम चलते हैं। शानदार क्वेश्चन है, देखिए इसको, देखिए आप क्वेश्चन को देखिए। 20 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है जिसे 4 सेंटीमीटर के टुकड़ों में प्राप्त करने हेतु तो कुल कितनी बार काटा जाएगा। एक्स का मान निकालो पहले, एक्स का मान निकालोगे तो 5 की क्यूब आएगी। अब बताने की जरूरत नहीं आपको, 5 की क्यूब, 5 की क्यूब तो ठीक है बेटा, सही है आपका बात, 5 की क्यूब बिल्कुल सही है, लेकिन ये 5 की क्यूब क्या है, 125, 125 क्या है, छोटे घनों की संख्या आएगी। चलो ये तो छोटे घनों की संख्या आएगी, लेकिन रियल में एक्स का मान क्या आएगा, 5 आएगा। ये तो क्या है, ये तो क्या है, ये क्या है, ये छोटे घनों की संख्या आएगी, छोटे घनों की संख्या है, ये हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बता एक्स की वैल्यू 5 आई, यानी कटेंगे किस प्रकार से, वो 5-5 सेंटीमीटर के रूप में कटेंगे ना, तभी तो 125 बनेंगे। तो 5-5 सेंटीमीटर के कटेंगे, यानी 5-5 सेंटीमीटर के हमें घन काटना है, तो हमें कट कितने लगाने हैं, कट हमें 4 लगाने हैं। मान लीजिए कहूं इसको 5 भागों में काटिए, तो कैसे करोगे क्या, 1 2 3 4 5 कर दिए भाई। तो भाई मैंने कहा था वो बात तो आपने मान ली कि 5 भागों में कर दी, लेकिन क्या ये भाग 5 है, गिनिए इनको, 1 2 3 4 5 6 हो गए भाई। तो हमें 5 भागों में काटना, तो कट केवल 4 लगाने पड़ेंगे, यदि 4 कट लगाएंगे तभी 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि अगला तो सोता ही बन जाएगा, समझे ना, समझ रहे ना मेरी बात। अरे अपन कट लगाएंगे उसको 4 भागों में तो काटेंगे तभी तो 5 बन जाएगा, 5 में काटेंगे तो 6 बन जाएंगे। अब काटने कितने हैं, 5 ही काटने हैं, तो मैं कट 4 लगाएंगे, कट कितने लगाएंगे 4। लेकिन मुझे बात बताइए 4 काट तो आप लगाओ, मुझे पता है, लेकिन एक घन की कितनी सतह आपको दिखाई देती है, 3 सतह दिखाई देती हैं, क्या 3 दिखाई देती हैं, तो प्रत्येक के 4 कट लगेंगे तीनों के, तो कितने हो गए 12 हो गए।
लेकिन बेटा ये 12 क्यों है, कब आए हैं? ये 12 तब आए हैं जब इसे 4-4 सेंटीमीटर के छोटे घनों में बांटने के लिए, 4-4 सेंटीमीटर के छोटे घनों प्राप्त करने के लिए आए हैं। 4-4 सेंटीमीटर के कट लगाएंगे ना तब हमें 12 आएंगे। लेकिन अभी आप पूछे कि इस 5 सेंटीमीटर के घन को काटने के लिए कुल कितने कट लगाऊंगा? कट केवल 4 लगाऊंगा, लेकिन छोटे टुकड़ों में काटने के लिए कट में 12 लगाऊंगा। समझना इस बात को, ये बात गौर करने वाली बात है। समझ गए आप? अब हमने क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखता हूं और उसके क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए, और मैं बता रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर मैं टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। और आप चाहे कौन से भी क्वेश्चन कीजिए, कोई भी क्वेश्चन कीजिए, आपके क्वेश्चन होने लगेंगे, इजीली होने लगेंगे। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? चलिए अब आगे चलते हैं। अब अपना रियल क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है बेटा। तो चलो देखो अपने क्वेश्चन को। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन। अरे बाप रे सर, ये क्या लिख दिया आपने? तो बेटा जी मैंने ये कुछ नहीं लिखा, मैंने वही क्वेश्चन लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिया जाता है और उसके नीचे आपको 2 या 3, हाईएस्ट क्वेश्चन 3, केवल और केवल 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और मैंने वो सब क्वेश्चन लिख दिए जो आपको पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले हैं। क्यूब का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, याद रखना है इस बात को, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब पहले तो क्वेश्चन को आप पढ़िए, दिख रहा है आपको, आराम से दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए। 20 सेंटीमीटर का ठोस घन है जिसे लाल रंग से रंगने के पश्चात 4-4 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जाता है। तो बताओ, अब मैंने आपको इतने क्वेश्चन कराए हैं, बताइए किस पे आधारित नहीं है? अब कहोगे सर आपने रंग वाले नहीं किया है, तो चलिए मैं मान लेता हूं मैंने रंग वाले नहीं करवाए, मैं मान लूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन क्या मैंने ये करवा दिया? पहला करवा दिया बेटा मैंने, पहला मैं करवा चुका हूं, और मैं 9वां करवा चुका हूं। पहला और 9 वाला मैंने करवा दिया बेटा। तो मतलब फिर भी आपको 2 क्वेश्चनों का फायदा तो हुआ। और मान लीजिए ये परीक्षा में 2 क्वेश्चन आ जाए पहले, फिर तो आपके भाग खुल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा। लेकिन जो भी हो, अब आप इधर आ जाइए। इन क्वेश्चनों को हम मन लगाए करने वाले हैं और बड़े ही आसानी से करने वाले हैं। हर क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा, मात्र ट्रिक मान लो या फॉर्मूला मान लो, मात्र 2 या 3 फॉर्मूले बताऊंगा, हाईएस्ट 3 फॉर्मूले बताऊंगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। 3 फॉर्मूलों के अंदर पूरा क्वेश्चन हो जाएगा आपको, 3 या 4 फॉर्मूलों के अंदर। तो चलो क्या करें स्टार्ट। इजी है, धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, और एकदम इजी आपको समझाएंगे। पहला क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, छोटे घनों की संख्या। वही बात सर, पहला क्वेश्चन मैं आराम से कर सकता हूं सर। x बराबर 20/4 की क्यूब यानी 5 की क्यूब यानी 125, 125। और रियल में एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू तो 5 है बेटा, एक्स वैल्यू तो 5 है। 125 तो क्या है इसकी? तो बोले तो आप सीधे निकाल लो, 100 ऐसे मान लो एक्स 125, यहाँ पे 125 आ गया। एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, और रियल एक्स की वैल्यू क्या है? 5 है। रियल में एक्स की वैल्यू क्या है? 5 है। यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू लिख देता हूँ 5, रियल में 5 थी, 5 की क्यूब कर दी मैंने, तो 125 आ गया। छोटे घनों की संख्या 125, कुल घनों की संख्या भी 125। समझ गए? चलो क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। अब जोड़ बेटा यहाँ पे आता है। जोड़ वाला काम ये होता है केवल 3 सतह रंगीन हो। तो बेटा 3 सतह, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है, चाहे कितना बड़ा घन हो, उसे लाल से, काले से, हरे से, पता नहीं किससे रंगों से, लेकिन केवल 3 सतह रंग की बात करेगा, 3 सतह रंगीन की बात करेगा, तो उसका आंसर 8 आएगा। अब कैसे सर, कैसे आएगा 8? चलिए मैं बताता हूं 8 किस प्रकार आएगा। क्या घन के अंदर कॉर्नर होते हैं? बोलिए, क्या घन के अंदर कॉर्नर होते हैं? पहले मुझे बताइए, घन के अंदर कितने कोने होते हैं? एक घन होता है, घन के अंदर कितने कोने होते हैं?
कोने होते हैं क्या? कितने फलक होते हैं बेटे? बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए। कितने किनारे होते हैं? ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो उनमें से 8 कोनों को अलग निकाल दिया जाता है जब केवल 3 सतहों की रंगीन की बात हो, तो इसलिए इसकी वैल्यू फिक्स 8 होती है। यानी 3 सतह जब भी रंगीन होंगी उसकी वैल्यू 8 होगी। इनको आप नोट कर लेना। फलक 6 होते हैं, किनारे 12 होते हैं, इनको आप याद रख लेना। तो ये फिक्स होता है। क्या होता है? ये फिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि केवल 2 सतह रंगीन हो, केवल 2 सतह रंगीन हो। अब सर आपने बता दिया सर, उसकी ट्रिक तो आपने बता दी, अब हमें इसकी ट्रिक जाननी है। तो इसकी ट्रिक कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है इसकी ट्रिक। सिंपल सी ट्रिक है, केवल 2 सतह रंगीन हो, इसको हम गुणा करते हैं 12 इंटू एक्स माइनस 2 से। 12 इंटू एक्स माइनस 2 से, ये इसका फॉर्मूला है। 12 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स की वैल्यू 5, 5 में से 2 हो गया 3, यानी 12 3 36। ठीक बता रहा हूँ ये ट्रिक किसकी? केवल 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो, जब केवल 2 सतह ही क्या होंगी? रंगीन होंगी। इसी ट्रिक है कोई। पहले आप ट्रिक सुन लीजिए, फिर आपको बताया जाएगा कि सर आपने ऐसा ही क्यों किया। केवल 2 सतह रंगीन हो, सतह केवल 2 रंगीन हो और रंगीन होनी चाहिए। सतह तो केवल कितनी, और सतह कितनी होती है मैंने बताई थी, सतह और फलक एक ही होती है बेटे, 6 होती है। अब 6 में से इसने कितने कर दिए? 2 ही बोल दिए, मतलब इसने 4 को टाल दिया, 4 को टाल दिया। समझ रहे हो ना? अरे केवल 2 सतह रंगीन हो, यानी 6 में से 2 सतह ही पूछा है केवल। तो इसका फॉर्मूला बेटा ये होगा, ये इसकी ट्रिक है, 12 गुणा एक्स माइनस में 2, 12 गुणा एक्स माइनस में 2, इसका फॉर्मूला सूत्र है। इस सूत्र से आप आराम से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलो तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। केवल एक सतह रंगीन हो, इसका फॉर्मूला 6 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 6 गुणा 9, 3 तो इसकी वैल्यू, ये 54 हो जाएगा। अब होगी सर x माइनस 2, एक्स माइनस 2 हमें समझ में आ रहा है, ये बात कोई बात नहीं कि भाई केवल 2 सतह के लिए बात कर रहा है, ये तो हमें समझ में आ रहा है x माइनस 2। तो लेकिन 6 हमारा क्या है? अरे बेटा यदि फलक 6 है, एक फलक की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो एक फलक के लिए 6, 2 फलक के लिए 12, तो 3 फलक के लिए बड़ा फलक फिक्स ही होता है। 3 सतह के लिए तो फिक्स ही होता है, 3 सतह के लिए तो फिक्स ही होता है। मैंने बात तो 1 और 2 की है, तो एक के लिए 6 आ गया और इसका तो स्क्वायर आ गया। इसके ये इसकी ट्रिक है, ये ट्रिक बनाई गई है आपके लिए ताकि आपको अलग से समझ में आ जाए। इस ट्रिक से आप मुझे बताइए आप कितना टाइम लगेगा यार? टाइम बिल्कुल लगने नहीं बोला है। टाइम कितना लग सकता है आपको? 5 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा आपका। तो मैं तो बोल रहा हूँ इसकी 2-3 ट्रिक है, 3 या मात्र 4 ट्रिक है इसकी। 4 ट्रिक याद कर लीजिए। क्या यार, एक चैप्टर के अंदर आप 4 ट्रिक याद नहीं कर सकते? यदि आप एक चैप्टर के अंदर यदि पूरी 4 ट्रिक भी याद नहीं कर सकते ना बेटा, सिलेक्शन ऐसा नहीं होगा फिर तो। कड़ी मेहनत होती है बेटे, बहुत कड़ी मेहनत होती है। हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता, हर चीज के लॉन्ग कट को देख के शॉर्टकट बनाया जाता है कि वो कितना लंबा है और उसको हम कितना छोटा कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी यार इसका उत्तर सीधा 36 कर लो, ऐसे थोड़ी बता सकता हूँ यार मैं। इतना लॉन्ग कट भी नहीं है और इतना ये शॉर्टकट भी नहीं है। तो आप समझिए हमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, थोड़ी मेहनत नहीं करनी है। हमें एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा मेहनत हमें करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा मेहनत। बोलिए नहीं करनी पड़ेगी? आप बताइए। डिफेंस के अंदर में एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, रियल के अंदर तो हमें मेहनत करनी है। 4 ट्रिक से यदि पर्सनली कंप्लीट होती है तो हमें कोई ज्यादा जोर वाली बात नहीं है, आराम से आप किसी कर सकते हो। इस पर अगले देखिए, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं आपका। सतह रंगीन हो, सतह रंगीन हो नहीं बेटा, यानी एक भी सतह रंगीन ना हो। चलो अभी लिख देता हूं, एक भी सतह रंगीन ना हो, यानी सतह कोई रंगीन नहीं हो। तो सीधा सा फॉर्मूला है x माइनस 2 की क्यूब,
3 क्यूब 27 इजी फॉर्मूला है, वेरी वेरी इजी फॉर्मूला है, वेरी वेरी इजी फॉर्मूला। अब ये तो होगी फॉर्मूले की बात, 1 2 3 तीन फॉर्मूले भी तक आएंगे आप सब, और कोई फॉर्मूले है नहीं है, सब में x - 2 यही आ रहा है। फलक 6 होती है यार, एक फलक के लिए 6, 2 फलक के लिए 12 और तीसरे के लिए फिक्स होता ही है 8। बस इतना तो याद करना है और कुछ याद नहीं करना, ये तो कोई भी याद कर लेगा। कम से कम एक सतह रंगीन हो, यदि कम से कम एक सतह रंगीन हो सकती है तो कम से कम 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, यानी कम से कम एक तो हो ही, इससे ज्यादा हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक सतह के लिए हमने पहले केवल एक 3 सतह की, तो 3 सतह वाली भी आ सकती है क्या, एक ही तो होनी चाहिए। कह रहा है कम से कम एक सतह रंगीन हो, यानी कम से कम सर एक सतह रंगीन तो हो, उससे ऊपर हो उससे कोई मतलब नहीं, वो तो बहुत बढ़िया हो तो, लेकिन कम से कम एक तो हो। तो एक वाली कौन सी है, 4 वाली, 54 ऐड कर लेता हूं, प्लस 2 वाली ऐड कर लूं, 3 वाली 36, 2 वाली ऐड कर लूं, केवल 3 सतह 8, 5 वाली नहीं कर सकता क्योंकि तो रंगीन है, रंगीन थोड़ी पूछा है, कम से कम एक तो पूछा है इसने। इसकी वैल्यू क्या होगी, 98 होगी, 6 4 10 10 18, असल की 1, 5 3 8 और 1 9, 98। कम से कम एक सतह क्या होगी 98, 98 सतह तो रंगीन होंगी होंगी। इसने और साथ था कम से कम 2 सतह रंगीन हो, चलो जल्दी कर देते हैं इसको, कम से कम 2 सतह रंगीन, 2 सतह कम से कम होनी चाहिए। तो पहले मैं 2 वाला लेता हूँ, 2 वाला कौन सा नंबर है, 3 नंबर, यानी 36 और 8 कितने हो गए, 44 होंगे, 8 वाला लेगी, ये था बेटा 7 का, आराम से हो सकता है, तो हार्ड नहीं है, इजी था। अरे 2 सतह पूछा था, कम से कम 2 सतह, एक सतह नहीं, इस बार कम से कम 2 तो होनी चाहिए, एक थोड़ी होंगी, कम से कम 2 तो दे यार, एक ये दे है, कम से कम 2 तो दे, एक क्या दे रहा तू, ऐसे बोलता है ना कोई पंजाबी टाइप में, हरियाणवी टाइप में ऐसे बोला जाता है। चलिए आगे चलते, आज का है केवल 4 सतह रंगीन। और मुझे ये बताइए आप, ये क्वेश्चन आपको बोनस का ही बना है, ये प्रश्न आपके लिए बोनस था। एक क्यूब में कितनी सतह दिखाई देती हैं, हमें कितनी दिखाई देती हैं, क्या 3 देती हैं, क्योंकि हमें दिखाई 3 देती है, तो 4 सतह रंगीन होने का जिक्र कहां से आया, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा, अरे सतह हमें दिखती कितनी है, 3 तो दिखती हैं, तो इसलिए इसने केवल 3 ही कहा है, यदि केवल 4 कर देता तो इसका उत्तर भी 4 0 आ जाता। तो समझिए आप, 4 सतह रंगीन हमें केवल दिखाई 3 देती है। मैं जो बोल रहा हूँ वीडियो तो खराब के पास ही रहेगा, आपको कुछ भूल नहीं सकते। इस घन को कुल कितनी बार काटा जाता है, अब ये बताइए सर, एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो घन को काटा कितनी बार जाएगा, कट कितनी मारूंगा 4, क्या कट 4 नहीं मारूंगा क्या, अरे बोलो, कट 4 नहीं मारूंगा क्या, ठीक है, वही क्वेश्चन, क्वेश्चन बेटा होगा नहीं, कट 4 तो मारूंगा, लेकिन 4 के एक सतह ही मारूंगा क्या, क्या 3 सतह के नहीं मारूंगा क्या, तो वही बात आती है, 4 4 कट 3 सतह के मारूंगा तो कुल सतह कुल कट आएंगे 12, तो कटौती संख्या क्या आएगी 12 आएगी। ये अपना क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसको हमने इजी कर दिया है। आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताना है, आप करके आपके लिए 18 सेंटीमीटर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे मैंने आपको 3 सेंटीमीटर दे दिया, वही पूरा क्वेश्चन है। एक सेकंड रुकिए, स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे यार, मैं थोड़ा बहुत रुका भी दूंगा बीच में, ले सकते हो स्क्रीनशॉट तो। अब ये क्वेश्चन है, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा तो छोड़ो, इसको रहने दो। आपको ये क्वेश्चन है ना, अब इसी फॉर्मूले पर आधारित इस क्वेश्चन को करना है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसमें तो फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, ये फॉर्मूला है, सारा बहुत है, समझने का सारा बहुत है,
यदि आप कोई बच्चा मुझे कहेगा सर मुझे समझ के करना है, उसको समझाई के करवाया जाएगा बेटा। तुरंत मैंने कहा था आप जो मुझे कमेंट करोगे उसका प्रभाव आपको तुरंत दिखेगा, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी सुनवाई होगी, तुरंत कार्य होगा। समझे आप इस बात को? तुरंत मैं कार्य करूंगा और मैं आपके साथ हूं, मैं आपके एकदम साथ हूं और आप भी मेरा साथ दे बेटा, क्योंकि कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती है, समझे? तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम साथ हैं, रियल में आप सबके साथ हैं। ये वाला चैप्टर क्यूब का होता है। आप बहुत जैसी मार्केट के अंदर किताबें आती हैं, उन किताबों के जरिए से क्वेश्चन निकाल के देखोगे तो आपके क्यूब क्वेश्चन लगभग होने लगेंगे, लगभग। यदि नहीं हो तो बोलना सर कुछ क्वेश्चन और आगे हैं वो बताइए। फॉर नेवी एयरफोर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, नेवी एयरफोर्स वाई ग्रुप मैंने बताए, और वैसे तो ये थोड़े से आगे के भी हैं, कर सकता है। उसे थोड़ा सा आपसे लेवल ही बताया मैंने, उससे भी लेवल बताया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमारे, बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो हम कर देते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। हमारे चैनल को आप इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यूं स्टूडेंट अपने पथ पर स्थिर रहिए और ऐसे चलते रहिए। आपको कामयाबी ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द मिले। एक टीचर की दिल से यही दुआ है। मैं सक्सेस चाहे थोड़ा लेट हो जाऊं, लेकिन आप मुझसे बहुत 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 पहले हो, बहुत पहले हो। ये मेरी दिल से निकली बात है। और कहते हैं कि जो यहाँ पे बोर्ड पे खड़ा होता है वो रियल में टीचर होता है। हर किसी की हिम्मत नहीं होती यहाँ पे खड़े होने की। तो यानी जो हमें कोई ज्ञान दे दे वो हमारा रियल में गुरु होता है। चाहे हमें वो सिखा दे दो बातें, जो हमें जिंदगी में दो बातें सिखा जाता है, या हमें स्टडी लाइफ में दो बातें सिखा जाता है, वो रियल अपना गुरु होता है। यानी सीधी सी बात ये है, एक चोर को जो यदि चोरी भी सिखाई जाती है तो जो चोरी सिखाने वाला भी उसका गुरु है। यानी हर किसी भी चीज का गुरु होता है, हर चीज का गुरु होता है। आपको मोटरसाइकिल गाड़ी भी सिखाई जाती है तो यदि आपको पापा सिखाते हैं, मम्मा सिखाती हैं, चाहे कोई भी सिखाते हैं, तो वो आपके गुरु हैं बेटा, वो आपके गुरु हैं। रियल में आपके गुरु बन चुके हैं, आपके गुरु बन चुके हैं। इस बात को आप समझिए। तो मैं तो यही दुआ करूंगा कि आप बहुत जल्द से जल्द सक्सेस हो जाएं और ऐसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय करें और कामयाबी की तरफ बढ़ें बेटा। रियल में मेरी बस आप लोगों से यही है। और वैसे तो आप सभी मेरी उम्र के होंगे, तो रियल मुझे बेटा कहने का तो कोई अधिकार है नहीं, लेकिन फिर भी निकल जाता है मुँह से सॉरी बेटा, फिर भी बेटा निकल गया सॉरी, क्योंकि ट्यूशन में बच्चे आते हैं उनको बेटा बेटा करने के चक्कर में आदत पड़ गई यार। तो चलिए आपके लिए आज का ये वीडियो था, सुखद भरा वीडियो था, और ऐसे ही हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।